हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। देखिए, मेरे पास में एक लेटर आया थोड़ी देर पहले। यहाँ पर मैं जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के तहत ये जो है लेटर जारी हुआ। सज्जन आर, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि सज्जन आर जो है जब मैंने यहाँ पर मैं वेरीफाई किया तो मुझे पता चला कि अभी कुछ दिन पहले ही इनको जो है यहाँ का निदेशक बनाया गया था। जब अभी कुछ 7-8 जो अधिकारी है उनकी जब पोस्टिंग हुई तो उन्होंने क्या किया, सभी जिला पदाधिकारियों को एक लेटर मेरे पास में आया। मैं आपको पूरी की पूरी चीज बताता हूँ, पूरी A to Z बताता हूँ। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो उन्होंने क्या बोला है, रोजगार सृजन के संबंध में। ठीक है, मतलब रोजगार सृजन के संबंध में, मतलब कि रोजगार उत्पन्न करना है, उसके संबंध में ये जानकारी मांगी है। उपर्युक्त विषय सूचित करना है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर जो कर्मी है उनकी संख्या मांगी गई है। और वो भी यहाँ पर मैं URL दिया गया, QR कोड यहाँ पर मैं दिख नहीं रहा था। मैं अभी आपको पूरी चीज बता रहा हूँ कि इन डेप्थ जाकर टीचिंग परीक्षा कितना अंदर तक जाकर आप लोगों के लिए रिसर्च करता है। जो थोड़ा सा लेट हुआ आपको 10 मिनट बताने में, ठीक है, वो इसी चीज के लिए हुआ क्योंकि यहाँ पर मैं ये स्कैंड कॉपी थी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं मंगाया गया। हमने जो है ये जो टाइनी URL था उसको भी हमने कन्वर्ट किया यहाँ पर में। तो जब हमने इसको URL में कन्वर्ट किया तो ये भी खुल रहा था। फिर फ्रेंड्स हम लोग डीप डाउन यहाँ पर में गए और बहुत अंदर तक जाने के बाद में जो है फ्रेंड्स फाइनली हम जो है जो भी सोर्सेस के तो जो भी हम लोग पता कर सकते थे, फाइनली हमारे पास में वो कॉपी उपलब्ध है जो ओरिजिनल कॉपी है, नॉट द स्कैन कॉपी, द ओरिजिनल कॉपी जिसको सबसे पहली बार स्कैन किया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पर में ये कलर में है, ठीक है, और ये जो है ये साइन भी इनकी इसमें ही है पूरी की पूरी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को QR कोड नहीं दिख रहा था। यहाँ पर मैं जब जो मैंने अभी जो मंगवाई कॉपी है, ठीक है, उसके अंदर में QR कोड भी पूरा तरह से विजिबल है, सारी चीजें जो है सेम है। मतलब हम यहाँ पर में ये बोल सकते हैं कि इन्होंने जो है इस चीज को ये कर लिया है। नाउ अब यहाँ पर मैं एक चीज चाहूंगा, ठीक है, टीम प्लीज एक बार जो है इसको स्मार्ट बोर्ड को एक बार वापस से चालू कर दीजिए। तब तक मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हुआ क्या है यहाँ पर में। ठीक है, जो नए अभी यहाँ पर में निदेशक आए हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है फ्रेंड्स वापस से सारा का सारा रोस्टर जो है फिर से मंगवा लिया है। ठीक है, अब क्या चीज चल रही है यहाँ पर में, क्या अधिकारियों के, ठीक है, इस रवैये के वजह से क्या TRE के अंदर में देरी होंगी या पद बढ़ाने के लिए बात चल रही है या क्या हो क्या रहा है, ये करना क्या चाह रहे हैं ये आप बताइए मुझे। ठीक है, उन्होंने वापस से पूरा का पूरा रोस्टर जो है फ्रेंड्स उन्होंने वापस से मंगवा लिया है। ठीक है, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है वहां पर में, तो वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा रहा था। इसके अलावा जो है एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चीज क्या है, क्या इस चीज को बताती है कि मतलब बार बार वही चीज अधिकारी करते रहेंगे, सेम चीज, या फिर इसको इस तरीके से लिया जा सकता है कि आचार संहिता लग चुकी है उसके बावजूद भी सरकार जो है यहाँ पर में पीछे से कार्य कर रही है, या फिर बच्चों को ये बताना चाहती है कि देखिए हम लोग पीछे से काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये साफ साफ सरकार की तरफ से बताया जाना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पर में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर में ये है कि इस तरीके से पूरी की पूरी सूची मांगी गई। और सबसे बड़ी गलती देखिए फ्रेंड्स, अधिकारियों की गलती आप देखिएगा, ये वापस से फिर से ये भेजेंगे क्योंकि मैं आपको बता दूं जो इन्होंने वो कोड किया है, आप यहां देख सकते हो पूरा एडिटेबल है। मैं यहां पर मैं चाहूं तो कुछ भी यहां पर मैं डाल सकता हूं अपने तरफ से नंबर। ठीक है, अगर आप यहां पर में देखोगे तो अपने तरफ से यहां पर में नंबर जो है वो डालने का ऑप्शन यहां पर में मिल जा रहा है, कुछ भी कोई भी व्यक्ति डाल पा रहा है। किस तरीके से इन्होंने लेटर भेजा है, ठीक है, और यहां पर मैं लेटर ओपन रख दिया, मतलब वो एडिटेबल बना दिया उसको। ठीक है, तो मतलब फिर कैसे उन्होंने URL डाली, और यहां पर मैं एडिटेबल सिर्फ किसी किसी को एक्सेस देना चाहिए था, या फिर यहाँ लिंक नहीं डालनी चाहिए थी। यहां पर मैं उन्होंने QR छुपा दिया लेकिन लिंक छुपाना भूल गए। ठीक है, आप देखिए यहां पर मैं लिंक छुपाना भूल गए। और ये ऐसा नहीं कि मैं दिखा रहा हूं इस वजह से आप लोग इस लिंक के ऊपर में जाओगे, ये लिंक और भी लोगों के पास में जब पहुंचेंगी, और यहां पर मैं मेरे पास में जो कॉपी उसके पास में तो QR कोड भी अवेलेबल है हमारे पास में जो है, ठीक है, इनका तो लिंक भी उनकी ओपन है, तो ये पूरी लिंक तो इनकी बेकार हो गई। अब फिर यहां पर में भेजेंगे तो अधिकारी देखिए कितने उच्च गुणवत्ता के हैं हमारे पास में। ठीक है, या अधिकारी या फिर जो कर्मचारी है, जो लोगों ने लेटर बनाया होगा, इन्होंने तो चलो साइन कर दिया, उनको नहीं पता होगा कि ये चीज जो है वो लीक भी हो जाती है, सब लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन यहां पर मैं आप देखिए कि उनके जो भी थे बंदे, उनको ये सोचना चाहिए था कि इस तरीके से ना भेजा जाए। ठीक है, URL डायरेक्ट वहां पर में ना डाला जाए, कोई ना कोई इसको लीक कर देगा, या अगर बना रहे हो तो सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेस दिया जाए एडिट करने का जिनको करना है, जो अधिकारी है, जो जिला स्तर के अधिकारी है जिनको एडिट करना है, उन्हीं को ऑप्शन दिया जाए। अब फिर क्या होगा, फिर से ये वही चीज करेंगे वापस से। तो दिवाली के अंदर में यहां पर में दिवाली में बैठकर अगर अधिकारियों से इस तरीके से काम करवाए जा रहे हैं, या फिर वो शायद हो सकता है जल्दबाजी में उन्होंने कर दिया हो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन ये काम पहले हो जाना चाहिए था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक चीज है, मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन के बारे में, जो आप लोग काफी सारे लोग जो पूछ रहे होंगे, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन जो है आप लोगों का, ठीक है, ये जो सारी प्रक्रिया है, हो सकता है कि ये लोग ये देख रहे हो कि क्या पद बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए, जो भी उनकी होगी। ठीक है, जो नए बने हैं, कितने दिन हुए इनको आए हुए, सज्जन आर जी को आए हुए केवल और केवल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अभी 10 दिन हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि 3 तारीख को
इलेक्शन कमीशन ने कुछ अधिकारियों का तबादला कर दिया था, उनमें से एक थे ये। तो जैसे ये यहाँ पर में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस से मंगवा लिया ये चीज, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका इलेक्शन के बाद में ही आने की संभावना है, ठीक है, इलेक्शन के बाद में। और दूसरी चीज ये है कि अब बहुत हद तक चांसेस है कि जो टेंटेटिव डेट थी, टेंटेटिव डेट, उसके ऊपर में एग्जाम ना होते हुए, ठीक है, या तो एग्जाम जो है आपकी जनवरी के अंदर में करवाई जाएंगी, ठीक है। अगर अब वो देखना पड़ेगा कि क्या प्रक्रिया ये लोग करवाते हैं, ठीक है। अगर नवंबर के जो भी सरकार बनती है, XYZ जिसकी भी सरकार बनेगी, ठीक है, अगर वो, क्योंकि उनको रीजन देना पड़ेगा, अगर वो 18-19 तारीख को दिसंबर में एग्जाम नहीं करवाते तो उनको रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि पिछली सरकार ये बता चुकी है कि कब एग्जाम करवाना है। तो क्या होगा, वो डेट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, वो डेट को आगे बढ़ाएंगे और डेट को आगे बढ़ाते हुए ये बताएंगे कि हम या तो नोटिफिकेशन निकाल वापस से बना रहे हैं, ठीक है, या तो हम जो है वैकेंसी बढ़ा रहे हैं, घटा रहे, जो भी उनका होगा, ठीक है, और एक नई डेट जो है आप लोगों को दी जाएंगी। ये चीज आप समझ लीजिएगा, लेकिन एग्जाम जरूर होगी आप लोगों की, ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि टेंटेटिव डेट एटलीस्ट आ चुकी थी आप लोगों की। ओके, टेंटेटिव डेट आ चुकी थी, अगर उस डेट को नहीं होती तो कोई ना कोई रीजन तो देंगे वो लोग, कुछ ना कुछ तो बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके एग्जाम के 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो डेट आगे बढ़ाएंगे तो वो रीजन देंगे, और कब बढ़ा रहे वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज भी है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं, आप लोग मुझे बताइए कि इन अधिकारियों का क्या किया जाना चाहिए कि जो बार बार एक रोस्टर, अभी तक रोस्टर जीएडी को नहीं गया। मैंने आपको वो भी बताया था कि जीएडी को रोस्टर उन्होंने तब भी नहीं भेजा था, ठीक है, अभी भी नहीं भेजा, और एक लिंक जो बना के दी वो एडिटेबल रख दिया। आप देखिए कितने सारे लोग उस लिंक के ऊपर में आ चुके हैं, ठीक है, इस लिंक के ऊपर में आ चुके हैं। तो ये बात भाई उन तक भी पहुंचनी चाहिए, जो भी जितने भी लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं, आप लोग अपने कमेंट के जरिए बताइए कि इन अधिकारियों का क्या किया जाए और आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर में, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम जो है वो कब तक हो सकती है, क्या दिसंबर में होगी, तो मैं आप लोगों को सीधा साफ शब्दों में बता दूं, ठीक है, मुझे जो लगता है वो बता रहा हूं, बाकी आप अपने विवेक के आधार के ऊपर में डिसीजन लीजिए सही से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो डेट दी गई थी, टेंटेटिव डेट पिछली बार, उस समय में एग्जाम होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। एग्जाम डेट हो सकता है 15 से 20 दिन या 1 महीना आगे बढ़ जाए आप लोगों की, और नया नोटिफिकेशन जब आएगा उसके अंदर में वो नई वाली डेट आप लोगों को देंगे, क्योंकि इतने स्पीड में जैसे ही इलेक्शन होगा उसके बाद में तुरंत नोटिफिकेशन निकाल देना, ये थोड़ा सा, ठीक है, मुश्किल काम मुझे लग रहा है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से मुझे बता देंगे, ठीक है। और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, ठीक है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, क्योंकि क्या होगा, देखो एक कहावत है ना कि इसी सोच में हूं डूबा हुआ कि ये नदी कैसे पार की जाए। कुछ लोग होते हैं जो इसी सोच में डूबे हुए होते हैं कि नदी कैसे पार की जाए, और वो हाथ पैर मारते ही नहीं है या कोई कोशिश ही नहीं करते। पढ़ाई करनी है आप लोगों ने, पढ़ाई का कोई जो है पर्याय नहीं है आप लोगों के पास में, ठीक है, पढ़ाई करते रहनी है आप लोगों ने। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि कंटिन्यूअस टीचिंग परीक्षा के आपका जो है यूट्यूब के ऊपर में भी क्लासेस चल रही है आप लोगों की, सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास में अवेलेबल है, ऐप के ऊपर में अवेलेबल है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा रिवीजन बैच आप लोगों को मिलेंगे, जो भी बच्चे ऑलरेडी कोर्स के अंदर में मौजूद है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो न्यूली बैच लॉन्च्ड बैच है, ठीक है, नई वाली बैच के अंदर में भी आप जुड़ना चाहते हो, क्योंकि पुराने वाले बच्चों को हमने न्यू वाली बैच फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है, ठीक है। और जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीचिंग परीक्षा पर जा सकते हैं। फ्लैट आप लोगों के लिए 80% ऑफ का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में दिवाली ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है। बीपीएससी, केवीएस, DSSB, सीटेट, एईडीओ के लिए, यूपीटेट, सुपरटेट के लिए, सारे ही कोर्सेज के ऊपर में दिवाली गिफ्ट आप लोगों का चल रहा है। और ये जो पीडीएफ है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ये वो है जो वायरल हो रही है, और ये वो पीडीएफ है जो मेरे पास में ऑथेंटिक है, आप देख सकते हो कलर में है, और क्यूआर भी यहाँ पर में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई कर लिया गया है, तो ये वेरीफाइड है, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों के लिए वेरीफाई कर दिया है। जहां भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर 1000+ लाइक्स। इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करके जो भी कोर्सेज है उनके बारे में जानकारी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और 80% जो ऑफ है उसका लाभ ले सकते हो। चाहो तो एईडीओ के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो उसके लिए, बीएसएससी इंटर लेवल के लिए आप लोग, DSSB का, केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, और टीचिंग परीक्षा 22 तारीख तक। आपको पता है कि जो बच्चा 22 तारीख तक जुड़ चुका होगा उन सभी लोगों को केवल 999 रुपीज के अंदर में हम पूरा का पूरा इंटरव्यू तक का गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन अगर डिस्क्रिप्टिव आ जाता है तो डिस्क्रिप्टिव का भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन ये केवल ऑफर 22 तारीख तक ही मौजूद है, मतलब कल तक ही मौजूद है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को ये सेपरेट लेना पड़ेगा अगर आपको डिस्क्रिप्टिव का लेना है तो। ओके, तो ये चीज है। बाकी एग्जाम कब तक हो सकती है, आपकी क्या राय है, आप लोग भी बताइए, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर मैं बोल रहे कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, नए बच्चे जो जुड़े हैं, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। यहाँ पर मैं ये हुआ है कि जो
निदेशक है सज्जन आर जी, निदेशक, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर मैं कहा है कि इस लिंक के ऊपर में, जो कि खुल भी जा रही है और हम भी एडिट कर पा रहे हैं इसके ऊपर में, और देख सकते हो आप लोग, बाकी लोग भी आ गए इसके ऊपर में जैसे जैसे ये लेटर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास में ओरिजिनल लेटर भी है, मैं उसी से दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो वायरल हो रहा है उसके अलावा भी, ठीक है। ये लिंक दी गई, ये QR कोड है, इसको बोला गया है कि इसके अंदर में 3 दिन के अंदर में सारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो लोग भेजे इसको 3 दिन के अंदर में, और ये आज ही के दिन उन्होंने रिलीज किया है। ये आप देख सकते हो उनकी साइन है, सज्जन आर, ये 10 दिन पहले ये निदेशक बने हैं माध्यमिक शिक्षा के, ठीक है। और ये उन्होंने ये फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट के अंदर में सारा डेटा उन्होंने बोला है 38 फील्ड यहाँ पर में इन टोटल है, ठीक है। आपको अभियुक्ति को मिलाकर पूरी 38 फील्ड है और इसके अंदर में इस फॉर्मेट में मांगा है, बट उनसे गलती यहाँ पर में ये हो गई है कि ये उन्होंने एडिटेबल रख दिया है, जो कि अब खराब हो जाएगा उनका पूरा का पूरा। ओके, तो ये चीज आप लोगों को बता दिया, बाकी आप लोगों को जो भी आप लोगों को लगता है वो आप लोग बता देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट जो है पढ़ाई वाले वीडियोस के अंदर में। जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो आगे कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ना है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा जहां पर में प्रिपरेशन आपकी सिलेक्शन बनती है। आप लोगों को जो है क्या करना है, आप लोगों ने पढ़ाई करनी। कुछ लोग इस तरीके से होंगे जो बिल्कुल ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद भी कुछ नहीं करेंगे लाइफ में और आपको भी कुछ नहीं करने देंगे, क्योंकि उनके संस्कार उस तरीके से उनको बताते हैं, या उनके जो है लीनिएज उन लोगों की इस तरीके की होती है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रोलिंग और बहुत सारी चीजें उस तरीके की उनकी होती है, उनके संस्कार दिख जाते हैं उसके अंदर में, ठीक है। बट जो बच्चे सिलेक्शन लेने वाले हैं वो विपरीत परिस्थितियों के अंदर में भी पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जिस भी तरीके से पढ़ना है आपने, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर में भी भरमार रखी हुई है आप लोगों के कंटेंट की, ठीक है। आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो तो आप कोर्स से पढ़ सकते हो, जहां से भी पढ़ना है, अपने खुद के नोट्स आपने बनाए होंगे वहां से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। ये सारी चीजें जो इलेक्शन का सारा ये सारा चल रहा है, आप लोग अलग अलग न्यूज देख रहे हो, वो देख रहे हो, ठीक है, इलेक्शंस की कि ये सीट पर क्या हो रहा है, वो सीट पर क्या हो रहा है, वो होना ही होना है आप लोगों का, ठीक है। ओके, तो ये चीज है आपकी है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग जो है किस तरीके से अपने आप को बढ़ाते हो। आप लोगों को पॉलिटिकली आपका क्या मत है उससे हटकर अभी उसके ऊपर में मत जाइए। आप टीचर बनने वाले हो उसके ऊपर में रहकर आप लोग जो है यहां पर में बात करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा क्या हम टीचिंग परीक्षा के YouTube चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं? आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी बने हुए हैं, BPSC, TRE, DSSB, CTET। इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप BPSC AEDU का कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करो, जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।